Every success begins with preparation. From aptitude to achievement, one destination, Ganit Prep World. Master aptitude, unlock success. नमस्कार बच्चों, वेलकम टू गणित प्रेप वर्ल्ड। क्वांट चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको स्क्वायर्स निकालने का एक पैटर्न बताया था और उस पैटर्न्स को यूज़ करते आप विद इन 5 सेकेंड उन पर्टिकुलर नंबर्स के स्क्वायर निकाल सकते हो जो उस पैटर्न में फिट बैठते हैं। बट क्या ये पैटर्न हमेशा काम करेगा? नॉट नेसेसरी। तो आज मैं आपको एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, स्क्वायर निकालने की एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप किसी भी नंबर का स्क्वायर विद इन 5 to 10 सेकेंड निकाल पाओगे बिल्कुल ईजिली। राइट, तो शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर, क्वांट चैप्टर नंबर 2, स्क्वायर्स द ट्रिक। In Quant Chapter 1, we explored the patterns of squares. In this chapter, I will teach you how to calculate the square of any number within 5 seconds without a calculator. ठीक है भाई, पहला कॉन्सेप्ट, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर नियर 100। उन सारे नंबर्स के स्क्वायर्स मैं आपको निकालना सिखाऊंगा जो 100 के आसपास आते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 91 और आई एम टेकिंग 98 या फिर मैं ले रहा हूं 89। अब समझना उन सारे नंबर्स के स्क्वायर जो 100 के नज़दीक आते हैं, इस ट्रिक के थ्रू आप कितनी आसानी से विद इन सेकेंड्स निकाल पाओगे। लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहले मैं नंबर लेता हूं 98। 98 को आपने क्या करना है, 100 से डिफरेंस चेक करना है। 98 का 100 से डिफरेंस कितना है सर? माइनस का 2। 98 का 100 से डिफरेंस कितना है? माइनस का 2। तो आपने पहला स्टेप क्या उठाना है? 98 माइनस 2, 96, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, लेकिन मैं पुट करूंगा 04, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को यूज करते समय याद रखना लास्ट में 2 डिजिट आना कंपलसरी है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन मैं पुट करूंगा 04 क्योंकि लास्ट में 2 डिजिट आना जरूरी है। तो 98 का स्क्वायर हो गया 9604। एक और रिपीट मैं आपको कर देता हूँ सेम कॉन्सेप्ट। मान लो मैं 96 का स्क्वायर निकालता हूँ, तो 96 का 100 से डिफरेंस कितना है? माइनस का 4। पहला स्टेप 96 माइनस 4, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 92। 96 माइनस 4, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 92। 4 का स्क्वायर कितना होता है सर? 16 होता है, तो 16 में पुट कर दूंगा क्योंकि यहाँ पर 0 लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 2 डिजिट्स है। 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, नेक्स्ट नंबर इज 91। 91 का 100 से डिफरेंस होता है माइनस का 9। तो पहला स्टेप 91 माइनस 9, सो व्हाट वी आर गेटिंग 82। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और 9 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 81, जो कि ऑलरेडी 2 डिजिट है, तो आगे 0 पॉइंट करने की आपको जरूरत नहीं है। आई होप ये फंडा क्लियर हो गया होगा और आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा। फिर भी इसको 4-5 वैल्यूज लेके मैं रिवाइज करवा देता हूँ। 89 का 100 से डिफरेंस कितना है सर? माइनस का 11। 89 माइनस 11, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 78। 11 का स्क्वायर कितना होता है सर? 121 होता है, लेकिन लास्ट में 2 ही डिजिट चाहिए, तो 1 आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 7921। इज इट क्लियर? तो by using this trick we can calculate square of any number which is near 100। ठीक है, अब 8 से 10 क्वेश्चन, 8 से 10 स्क्वायर्स इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक बार रिवाइज कर लेते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिफरेंस दोनों के साथ। राइट, अगर आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठ गया है तो आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करना। आई एम कैलकुलेटिंग स्क्वायर ऑफ 104, उसके बाद मैं कैलकुलेट कर रहा हूं 94, फिर मैं कैलकुलेट करता हूं 88 स्क्वायर, देन आई एम कैलकुलेटिंग 111 का स्क्वायर, जो मैंने पैटर्न के तहत भी बताया था लास्ट चैप्टर में, और मैं कैलकुलेट कर लूँगा 107 का स्क्वायर। उसके बाद आई एम टेकिंग 92 का स्क्वायर, फिर हम ले लेते हैं 86 का स्क्वायर, और इन सारे नंबर्स के स्क्वायर्स कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। जस्ट चेक इट आउट। 104 का 100 से डिफरेंस कितना है सर? प्लस का 4। तो अगर प्लस होगा तो प्लस करोगे, माइनस होगा तो माइनस करोगे, और किस में से करना है? उसी नंबर में से करना है जिसका स्क्वायर निकाल लो। तो पहला स्टेप 104 प्लस 4, व्हाट वी आर गेटिंग 108। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो 104 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10816। आर यू विथ मी? 107 का 100 से डिफरेंस कितना है सर? प्लस का 7। तो 107 प्लस 7, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 114। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। तो मैं 49 पुट कर दूंगा क्योंकि 49 ऑलरेडी 2 डिजिट है। तो 107 का स्क्वायर 11449 और 104 का स्क्वायर 10816। समझ आ रहा है? तो ये क्वेश्चन, ये कैलकुलेशन आपने प्रैक्टिस कर लिया ना, तो 5 से 6 सेकंड के अंदर आराम से बड़े प्यार से स्क्वायर्स आएंगे। चलो मेरे साथ कैलकुलेट करो। 94 का स्क्वायर निकालना है। 94 का डिफरेंस कितना होता है सर? माइनस का 6 होता है 100 से। 94 माइनस 6 कितना लिख दूं? 88,
और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो आंसर आ जाएगा 8836। आर यू विथ मी? 88 का स्क्वायर निकालना है। 88 का डिफरेंस कितना होता है सर? ये तो बड़ा नंबर है, कोई टेंशन नहीं है, माइनस का 12 होता है। 88 का डिफरेंस 100 से होता है माइनस का 12, तो 88 माइनस 12 व्हाट वी आर गेटिंग 76। 12 का स्क्वायर 144 यहां पुट कर देता हूं, लेकिन 1 आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 7744। गॉट इट? चलो फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। 111 का स्क्वायर क्या ऐड करना है? प्लस का 11, 111 प्लस 11 111 प्लस 11, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 122। 11 का स्क्वायर होता है 121 और 1 आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 12321। अब याद करो चैप्टर 1 में मैंने आपको पैटर्न बताया था कि अगर 3 बार 1 आ रहा है तो इसका स्क्वायर क्या होगा? 1 2 3 2 1। आ गया ना, मैच कर गया ना? ठीक है। 92 का स्क्वायर निकालने के लिए सर माइनस का 8 डिफरेंस है, तो 92 माइनस 8 वी आर गेटिंग 84, और 8 का स्क्वायर 64 अपेंड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 8464। सर 86 का स्क्वायर कितना होगा? माइनस का 14 डिफरेंस है बेटा 16 से, 86 माइनस 14, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू कितना? 72। 14 का स्क्वायर 196, 1 आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 7396। समझ पा रहे हो? तो इस तरह से मेंटल कैलकुलेशन करके आप इजीली स्क्वायर्स को कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। एक पॉजिटिव नंबर का और कर लेते हैं ताकि आपको, या 2 कर लेते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ताकि कोई टेंशन ना रहे दिमाग में। आई एम टेकिंग अ स्क्वायर ऑफ 87, देन आई एम टेकिंग अ स्क्वायर ऑफ 113। ठीक है। 87 का 100 से डिफरेंस कितना है? माइनस का 13 है सर। 87 माइनस का 13, 87 में से 13 माइनस कर दिया, कितना बचा? 74 बचा। 13 का कितना होता है? 169 होता है। ये 13 का स्क्वायर 169, 1 आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, आंसर आ जाएगा 7569, है ना। लास्ट में 2 ही डिजिट कंसीडर करनी है, 2 नहीं आ रही हैं तो आगे 0 पेंड करोगे, जैसा पिछले कैलकुलेशन में किया। 2 आ रही हैं तो एज इट इज रख दोगे, लेकिन 3 डिजिट आ रही हैं, जैसे 169 आया तो 1 आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। पक्की बात? बैठ गया दिमाग में कॉन्सेप्ट? श्योर? शाबाश। 113 का स्क्वायर निकालना है। 113 का डिफरेंस है 13 100 से, 113 प्लस 13, सो व्हाट वी आर गेटिंग 126। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? अगेन जो ऊपर हमने किया था वही 169, लेकिन 1 आगे कैरी फॉरवर्ड होना है, आंसर आ जाएगा 12769। 12769। ठीक है। तो अगर ट्रिक आपको समझ में आ रहा है, दिमाग में बैठ रहा है, तो एक बार लाइक जरूर कर देना वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विच आर नियर 50। अब मैं उन नंबर्स के स्क्वायर निकालने की आपको ट्रिक बताऊंगा जो 50 के आसपास आते हैं, ठीक है, 50 के आसपास आते हैं। और यहां पर एक नंबर है, फिक्स नंबर है 25। पूरा कैलकुलेशन इसके साथ होगा, कैसे होगा वो बताता हूं अभी। मान लो आई एम टेकिंग ए स्क्वायर ऑफ 41, पहले बेलो 50 लेके मैं आपको बताता हूं, फिर ले लेता हूं 44, देन आई एम टेकिंग 39, है ना। करना क्या है, एक और ले लेता हूं 49 और ले लेता हूं, ठीक है। करना क्या है, आपको 49 का डिफरेंस 50 से चेक करना है, कितना आ रहा है -1, लेकिन इसको प्लस या माइनस किससे करना है, 25 से। डिफरेंस आपको 50 से चेक करना है, लेकिन प्लस या माइनस 25 से करना है, ठीक है। तो 49 का डिफरेंस -1, पहला स्टेप 25 - 1, व्हाट वी आर गेटिंग 24, और 1 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 01, तो 2401, 49 का स्क्वायर 2401। समझ आया। 41 का डिफरेंस कितना है, माइनस का 9 है सर 50 से। 25 - 9, 25 में से 9 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 16, और 9 का स्क्वायर 81, तो 41 का स्क्वायर 1681। गॉट इट। 44 का डिफरेंस कितना है, माइनस का 6, तो 25 - 6 आ जाएगा 19, और 6 का स्क्वायर 36, 1936, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 44। 39 का स्क्वायर निकालना है। 39 का स्क्वायर निकालने के लिए माइनस का 11 डिफरेंस है, 25 - 11, सो व्हाट वी आर गेटिंग 14। 11 का स्क्वायर 121, 1 आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1521। समझ आ गया? श्योर। चलो कुछ पॉजिटिव वैल्यू लेके फिर से एक बार इसको चेक कर लेते हैं। मान लो आई एम टेकिंग अ स्क्वायर ऑफ 55, उसके बाद ले लेता हूं 57, 51 भी ले लेता हूं, और एक 62 का स्क्वायर ले लेता हूं थोड़ा सा दूर। 55 का 50 से डिफरेंस कितना है, प्लस का 5, लेकिन ये ऐड या माइनस किस में से होगा, 25 में से, है ना। 25 + 5 30 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 3025। चेक करो, मैंने पैटर्न बताया था, जो भी नंबर 5 पर एंड होगा उसका स्क्वायर 25 पर एंड होगा, और 5 का नेक्स्ट क्या होता है 6, 6 × 5 30, 3025। फिट बैठ रहा है। 57 का 50 से डिफरेंस 7, तो 25 + 7 32, 7 का स्क्वायर 49। डन बेटा। 50 से 51 का डिफरेंस प्लस का 1, तो 25 + 1, 25 में ऐड करना है ना,
कितना आ जाएगा 26 और 1 का स्क्वायर 01। आर यू गेटिंग दिस? 62 का 50 से डिफरेंस सर 12 डिफरेंस है, पॉजिटिव है। 25 प्लस 12 कितना हो जाएगा 37, 12 का स्क्वायर 144, 1 आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, आंसर इज 3844। ठीक है बच्चों, शाबाश। तो उम्मीद करता हूं ये ट्रिक और प्रीवियस ट्रिक आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा, जनता का क्वेश्चन होगा, सर 50 के आसपास, 100 के आसपास, लेकिन कहां तक आसपास? तो सिंपल है, मैंने आपको बताया था कि भाई 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर याद कर लो, अच्छे से पैटर्न बता दिया था, याद करवा दिए थे। तो आप 31 से लेके लगभग 70 तक के स्क्वायर 50 बेस लेके निकाल सकते हो, और उसके बाद 71 से लेके 100 तक के स्क्वायर आप 100 बेस लेके निकाल सकते हो। तो आप कोई भी स्क्वायर आराम से निकाल पाओगे, है ना। लेकिन फिर भी आपको चाहिए कॉमन ट्रिक जो सारे नंबर्स में यूज हो जाए, तो वो भी देख लेते हैं। स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर। अब हम ये नहीं बोलेंगे कि 100 के आसपास या 50 के आसपास या 20 के आसपास। स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर। क्या करना है आपको? अपनी बचपन की कुछ यादें रिकॉल करनी है कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था। बोलो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला को बेस लेके हम लोग आज किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करना सीखेंगे विद इन 5 सेकेंड। बस आपको जो प्लस है ना उसको पार्टीशन में कन्वर्ट कर देना है, मतलब इस फॉर्मूले को यूज करना है, a स्क्वायर पार्टीशन 2ab पार्टीशन b स्क्वायर, इस फॉर्मेट में। ठीक है, शुरू करते हैं। मान लो मुझे निकालना है 25 का स्क्वायर। 25 इसलिए रहा हूं क्योंकि आपको स्क्वायर पता होता है इसका 625 होगा, तो आप ट्रिक समझ पाओगे, है ना। अब आपने क्या करना है, पहले नंबर को एज्यूम करना है a, सेकंड को एज्यूम करना है b। तो आपने क्या 2 और 5, 25 का स्क्वायर लिखना है। तो पहले आप 2 का स्क्वायर लिख दो, है ना, इस फॉर्मेट में a का स्क्वायर। फिर 5 का स्क्वायर लिख दो पीछे 25, और बीच में लिख दो 2ab, मतलब 2 इंटू 5, 5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 20। 5 इंटू 2 इंटू 2 20। अब सिंपली इनको एड ऑन करते जाओ। 5 एज इट इज पुट कर दो, 2 और 20 का एडिशन 22, 2 आ जाएगा, 22 का 2 आ जाएगा, 2 आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 4 और 2 6, आंसर आ जाएगा 625। सर क्या कर दिया, समझ में नहीं आया। देखो सिंपल, फिर से बता रहा हूं मैं आपको, फोकस करो थोड़ा सा। मान लो आपने निकालना है 36 का स्क्वायर। आपने 3 का स्क्वायर पुट करना है 9, 6 का स्क्वायर पुट करना है 36, और बीच में लिखना है 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 2, है ना 36 अगेन 2ab के फॉर्मेट में। 6 एज इट इज, 36 और 3 39 होता है, 9 आ जाएगा, 3 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, वो 3 ऐड होगा 9 में, 9 और 3 12, 1296, ये हो गया 36 का स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पक्का? कुछ और प्रैक्टिस कर लें थोड़े से। मान लो आपको स्क्वायर कैलकुलेट करना है लेट्स से 42 का। आपने क्या करने का है, 4 का स्क्वायर लिख दो, 16 लिख दिया, 2 का स्क्वायर लिख दो, 4 लिख दिया सर, और बीच में लिखोगे 2ab, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। ठीक है, 4 एज इट इज आएगा, ये 4 एज इट इज आएगा, फिर आगे आपका 6 और 1 यहां पर ऐड हो जाएगा 16 में, 1764, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 16। अगर कंफ्यूजन होता है तो 4 को 0 4 लिख दो, कोई टेंशन नहीं। 4 एज इट इज, 0 ऐड हो जाएगा 16 में, 6 आ जाएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड, 16 और 1 17, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 42। ठीक है, अभी जो मैंने 50 वाला ट्रिक बताया था उससे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 42 का 50 से डिफरेंस कितना है 8, तो 25 में से 8 माइनस कर दो 17, और 8 का स्क्वायर 64। आप उससे भी कर सकते हो, और ये वाले मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ और कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लो 91 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो 9 का स्क्वायर सर 81, 1 का स्क्वायर सर 01, 9 इंटू 1 9 और 2 18, है ना, तो 1 आ जाएगा, 0 18 में ऐड होगा, 18 आ जाएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 81 में, तो आंसर आ जाएगा 8281, 91 का स्क्वायर। समझ आ रहा है? तो बाय यूजिंग दिस मेथड यू कैन कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर। एक और बता दूं, मान लो 67 का स्क्वायर करना है फॉर एग्जांपल। 6 का स्क्वायर 36 लिख दिया सर, 7 का स्क्वायर 49 ये भी लिख दिया, 7 इंटू 6 होता है 42, 42 का डबल हो जाता है 84, 2ab ये भी लिख दिया। तो पहले क्या आएगा 9, 84 प्लस 4 ये आ जाएगा 88, 8 आ गया, 8 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और 36 में जब 8 ऐड हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 4489, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 67। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आज की ये शॉर्ट ट्रिक आपके स्क्वायर कैलकुलेशन में काफी हेल्पफुल होंगी। अब इसी तरह के कुछ और शानदार क्वेश्चंस, कुछ और शानदार ट्रिक, कुछ और शानदार कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में, क्वांट चैप्टर नंबर 3 में।
जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूब ऑफ एनी नंबर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर। Your goal is waiting. Learn, practice, achieve. Your success story starts here. Subscribe and keep preparing.